Hello students, yesterday we have started our lesson number 2, that is acid, base and salts. And let us start with acid and base. Yesterday we have talked about basic introduction of acid and base. Let us discuss more about acids and base and something about indicators also. कल हमने स्टार्ट किया था एसिड बेस और कुछ आपको कुछ पहचान बताई थी एसिड्स और बेस को पहचानने के लिए, जिसमें मैंने आपको इंडिकेटर्स के कलर का कैसा चेंज होगा, टेस्ट कैसा होता है एसिड बेस का, हमने वो चीज़ डिस्कस की थी। आज कुछ कॉमन नेम्स डिस्कस कर लेते हैं एसिड्स के। डेली लाइफ में कहाँ कहाँ एसिड्स यूज़ हो रहे हैं, उनके फॉर्मूले क्या हैं। यू हैव टू राइट डाउन दिस फॉर्मूलाज ऑन योर नोटबुक ऑल्सो। आप ये फॉर्मूले अपनी कॉपी पे लिखेंगे, इनके नाम भी लिखेंगे ताकि कुछ कॉमन एसिड्स के आपको फॉर्मूले याद हो जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस चेक सम कॉमन एसिड्स। पहला जो एसिड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि कई जगह पे वो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं देता है, आपको कोई भी रिएक्शन दी होगी उसमें नाम दे देता है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक। तो आपको पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज़ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ H2SO4। और जनरली कहाँ यूज़ होता है, आपके घरों में जो बैटरीज़ होती हैं, आपके जैसे इन्वर्टर की जो बैटरी है, आपकी गाड़ी में जो बैटरी होती हैं, उनके अंदर जो एसिड होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कार की जो बैटरीज़ हैं, बाइक में जो बैटरीज़ वगैरह हैं, इन्वर्टर बैटरीज़ हैं, उन सब में कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नाउ द सेकेंड एसिड इज़ नाइट्रिक एसिड। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, दिस इज़ HNO3। ये बहुत कॉमन एसिड्स हैं जो आपको जिनके फॉर्मूले टिप्स पे याद होने चाहिए। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3। कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है आपका फर्टिलाइज़र्स बनाने में। खेतों के अंदर हम फर्टिलाइज़र्स डालते हैं ताकि अच्छा पैदावार हो, ज़्यादा आपकी पैदावार हो। और कुछ एक्सप्लोसिव जैसे RDX वगैरह, बॉम्ब वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी यूज़ होता है ये। कुछ एक्सप्लोसिव्स जो चीज़ें होती हैं जिनमें ब्लास्ट हो जाता है, तो वहाँ भी हम नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं। द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज़ HNO3। नाउ नेक्स्ट इज़ फॉस्फोरिक एसिड। द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज़ H3PO4। नाम से ही क्लियर है, फॉस्फोरिक एसिड मतलब इसमें फॉस्फोरस यूज़ होते हैं। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला रहेगा H3PO4। और यूज़ कहाँ होता है, फ्लेवरिंग एजेंट में। हम जो खाना बनाते हैं उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स दिए जाते हैं, जैसे ऑरेंज फ्लेवर आता है, लेमन फ्लेवर आता है। आप लोग इनो यूज़ करते हो ना, कितने कितने टाइप्स के फ्लेवर वाली इनो आती है, लेमन वाली आती है, ऑरेंज वाली आती है। तो अलग अलग जो फ्लेवर्स फूड के अंदर ऐड किए जाते हैं, तो फ्लेवरिंग एजेंट की तरह से जो हम कोई सब्सटेंस डालते हैं तो उसमें कौन सा एसिड यूज़ होता है, फॉस्फोरिक एसिड। द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज़ H3PO4। Now next acid is hydrochloric acid. Hydrochloric acid is another very important acid and formula is HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको सिंपली टिप्स पे याद होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला HCl। और कहाँ होता है HCl, हमारे स्टमक के अंदर। स्टमक एसिड भी बोला जाता है इसको, क्यों, हमारे पेट के अंदर क्या होता है, जब डाइजेशन स्टार्ट होना शुरू होता है, खाना जब आपने खाया, खाना डाइजेस्ट होने के लिए वहाँ पे एसिड प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आपका खाना डाइजेस्ट होगा। और एसिडिक मीडियम बनाने के लिए हमारे स्टमक में से क्या रिलीज़ होता है, HCl एसिड, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ही आपके फूड का डाइजेशन होता है। और वो एसिडिक मीडियम कब होगा, जब आपके स्टमक के अंदर से HCl रिलीज़ होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर मसाले वाला खाना अगर खा लिया है, या फिर बहुत ज़्यादा फ्राइड जो फूड है, तला हुआ है, फास्ट फूड खा लिया है, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। एसिडिटी की वजह से क्या होता है, पेट में जलन होनी शुरू हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये HCl ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है। रिक्वायर्ड अमाउंट से अगर ज़्यादा HCl रिलीज़ होगा तो पेट में जलन महसूस होती है इस HCl की वजह से ही, और इसी की वजह से ज़्यादा एसिड बन गया, इसीलिए एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए इसको स्टमक एसिड बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ रिलीज्ड इन स्टमक। नेक्स्ट इज़ एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड विनेगर को, मैंने कल भी आपको बताया था, विनेगर जिसे सिरका बोलते हैं, हमारा जो सिरका होता है विनेगर, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंड द फॉर्मूला ऑफ एसिडिक एसिड इज CH3COOH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिडिक एसिड।
कहाँ प्रेजेंट होते हैं? विनेगर में, सिरका में। सिरका का जो खट्टापन है आपका वो किस वजह से होता है? एसिडिक एसिड की वजह से ही होता है। एसिडिक एसिड इज CH3COOH। नाउ नेक्स्ट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या है आपका? कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। H2CO3 इज़ द फॉर्मूला। H2CO3 इज़ द कार्बोनिक एसिड। कहाँ यूज़ होता है? कार्बोनेटेड वाटर। आपने वो सोडा वाटर्स देखी होंगी, सोडा वाटर बॉटल्स आती हैं, सोडा की जो बॉटल्स आती हैं, वो जो बॉटल्स हैं उनके अंदर जो पानी है वो कार्बोनेटेड वाटर है। पानी के अंदर H2O के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है, तो ये बन जाएगा H2CO3। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये एसिडिक होती है, इसीलिए जो कार्बोनेटेड सोडा वाटर की जो बॉटल्स आती हैं उनके अंदर वो जो पानी है वो एसिडिक होता है। क्यों होता है? इस CO2 की वजह से। और वो पानी के साथ मिलके CO2 क्या बना देती है? एसिड। कौन सा एसिड बनाएगी? कार्बोनिक एसिड। एंड द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड इज H2CO3। तो सोडा वाटर्स वो बॉटल्स जो होती हैं दैट कंटेन कार्बोनिक एसिड H2CO3। दीज आर सम कॉमन एसिड, देयर फॉर्मूला एंड दीज आर द यूजेस। कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, ये आपको कॉपी पे नोट करना है। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल थे एसिड्स के। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन बेसिस और उनके फॉर्मूले। जैसे सबसे जो इम्पॉर्टेंट है जो बेस आपका रहेगा, एक तो चीज़ आप याद रखेंगे अभी 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से, 10th क्लास के हिसाब से आप एक चीज़ याद रखो, जिन कंपाउंड्स के अंदर आपको OH लगा मिले पीछे, वो क्या होंगे? बेस। जहाँ आपने 9th में ये पढ़ा है हाइड्रोक्साइड आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन इज़ OH नेगेटिव आयन। जिन कंपाउंड्स में आपको OH नेगेटिव आयन नज़र आए वो आपके क्या होंगे? दे आर दे आर बेस। अभी के लिए आप इतना ही याद कर सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं होता है। फर्दर आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सभी OH नेगेटिव वाले आयंस वाले नहीं होते हैं बेस। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें OH नहीं है, फिर भी वो क्या होते हैं? बेस। एक एग्जांपल हम यहाँ भी करेंगे, पर इन जनरल कॉमन अभी 10th लेवल के हिसाब से आप लोग ये चीज़ याद करो, जिन कंपाउंड्स में आपको OH नेगेटिव आयन मिल जाए वो क्या होंगे? बेस होंगे। जैसे कुछ एग्जांपल चेक करते हैं। फर्स्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ बेस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये फॉर्मूले आपको बनाने आते हैं, 9th में हम ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं। अगर आपसे कहा जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाइए तो आप क्या करेंगे? Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, then it has valency 1 and valency 1, then we have to cross multiply them and we get the formula NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। और आपको नज़र आ रहा है NaOH के अंदर एक OH नेगेटिव आयन भी है। और मैंने अभी क्या बताया, जिन फॉर्मूलाज में आपको OH नेगेटिव आयन नज़र आए वो क्या होंगे? बेस होंगे। तो NaOH इज़ अ बेसिक कंपाउंड, दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ बेस। और इसको कॉमन नेम में क्या कहा जाता है? डेली लाइफ में कॉमन नेम में हम इसको कास्टिक सोडा भी बोल देते हैं। तो आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा। हम इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके यूजेस भी पढ़ेंगे। तो कास्टिक सोडा है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ नोन एज कास्टिक सोडा। ये एक बेस है, कॉमनली यूज्ड बेस है जो बहुत यूज़ होता है। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द बेस इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर आपसे कहा जाए कि मेक द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यू विल मेक इट एज K + NOH नेगेटिव। Here we have +1 -1, then we will cross multiply them and we get the formula KOH। हमें फॉर्मूला मिलेगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी कैसा है? OH नेगेटिव आयन कंटेन करता है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ बेस। और इसको बोला जाता है कास्टिक पोटैश। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है कास्टिक सोडा कॉमन नेम में, और जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कॉमन नेम में बोला जाता है कास्टिक पोटैश। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Now magnesium hydroxide is Mg2+ और hydroxide is OH negative, then it has valency 2, it has valency 1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा MgOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा MgOH होल ट्वाइस। अब इसके पास भी OH नेगेटिव आयन्स हैं। कितने OH नेगेटिव आयन्स हैं? 2। तो ये भी क्या है? एक बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो बेस। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ना, इसको आप एज अ एंटा एसिड भी यूज़ करते हैं।
अब ये एंटासिड्स क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया स्टमक के अंदर अगर एसिड ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, HCl ज़्यादा बनाना शुरू कर दे आपका स्टमक, तो आपको जलन होती है, मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तब उसको ठीक करने के लिए हम जो दवाई लेते हैं, एसिडिटी को ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ ली जाती हैं उनको कहा जाता है एंटासिड्स। ये एंटासिड्स क्या करते हैं? उस एसिड को न्यूट्रल कर देते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको ख़त्म कर देते हैं, और इन दवाइयों को एंटासिड्स कहा जाता है। हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या है प्रिंसिपल, क्या है इनका, किस तरह से ये फिनिश करते हैं, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो अभी के लिए आप क्या याद रखेंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस का कॉमन नेम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और जनरली डॉक्टर इसको किस लिए देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, दे आर यूज्ड एज एंटासिड्स, एसिडिटी को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर भी 2 OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी एक बेस है, इंडिकेट करता है बेस को। और ये जो CaOH होल ट्वाइस है इसका कॉमन नेम होता है स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। और मैंने लेसन 1 में आपको बताया था ये जो स्लेक्ड लाइम होता है ये कहाँ यूज़ होता है आपका, जब ये बनता कैसे है, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, जब हम क्या करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम के अंदर पानी ऐड कर देते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं, CaO। ये जो आपकी सफ़ेदी होती है CaO, घरों में वाइट वॉश करते हैं, जो सफ़ेदी का जो पाउडर आता है ड्राई, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब आप इसको पानी में ऐड कर देंगे तो ये चेंज होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है CaOH होल ट्वाइस, जिसको फिर आप दीवारों को वाइट वॉश करने के लिए यूज़ करते हो। तो वो जो सॉल्यूशन बनता है वो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होती है सफ़ेदी जिसको आप दीवारों पे अप्लाई करते हो वाइट वॉश के लिए। और यही क्या होता है आपका स्लेक्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस इज स्लेक्ड लाइम। नाउ नेक्स्ट इज अमोनिया वाटर। ये 2 चीज़ों से कॉम्बिनेशन से बना है, अमोनिया एंड वाटर। एक्चुअल में अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, अमोनिया इज़ NH3। ये एक अब बेस होता है अमोनिया भी, जबकि इसमें OH नेगेटिव नहीं है, पर फिर भी आप याद रखेंगे OH नहीं है, पर फिर भी क्या है ये बेस, NH3 इज़ ऑल्सो अ बेस। तो अमोनिया इज़ बेस, और अमोनिया के साथ अगर पानी मिला दिया जाए NH3 + H2O तो इसको बोलेंगे अमोनिया वाटर। ये भी एक बेसिक सॉल्यूशन होता है। अमोनिया वाटर इज़ ऑल्सो नोन एज हाउस होल्ड अमोनिया। इसको घरों में जो अमोनिया यूज़ किया जाता है दैट इज़ हाउस होल्ड अमोनिया, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अमोनिया वाटर। और ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली में ये डिसोशिएट होकर इस तरह से बन जाता है, ये यहाँ इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे क्या होगा, जो अमोनिया था NH3 और OH, यहाँ पे सॉरी H2O, सॉरी दिस इज H2O, यहाँ से ये क्या करेगा OH नेगेटिव निकाल लेगा। किस तरह से निकाल लेगा, एक H पॉजिटिव इसे दे देगा ये अमोनिया को, और ये क्या बनाएगा यहाँ NH4 पॉजिटिव, और जब H2O में से एक H निकल गया तो ये OH नेगेटिव बना लेगा। तो ये इस तरह से OH नेगेटिव निकालता है, दैट इज़ अमोनिया वाटर। एंड NH3 + H2O का कॉम्बिनेशन अमोनिया वाटर है, और ये चेंज होके ऐसे NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव निकाल लेते हैं, दैट इज़ वाई दिस इज़ अ बेस। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे बेसिस के, और इनके यूजेस थे। आप ये दोनों ही टेबल्स कॉपी पे लिख लेंगे, इनके कॉमन नेम, इनके यूजेस कॉपी पे लिखेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंडिकेटर्स के बारे में, थोड़ा पढ़ते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अभी हमने बात की एसिड और बेस, और कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स, क्योंकि इंडिकेटर्स ही हमें बताएंगे कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो अब डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट आर इंडिकेटर्स, यू विल राइट डाउन इट ऑन योर नोटबुक, that what are indicators and how many types of indicators are there। तो indicators क्या हैं, डेफिनेशन देखते हैं। the substance which are used to check the presence of acid or base by changing its color or odor। क्या होते हैं इंडिकेटर, दीज आर, बेटे ये वो सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं, आपको ये बताएंगे सॉल्यूशन में एसिड या बेस प्रेजेंट है या नहीं है। अब बताएंगे कैसे, बोल थोड़ी ना सकते हैं, आपको बोल के तो नहीं बताएंगे, तो ये कैसे बताएंगे, ये आपको इंडिकेट करेंगे, इशारा करेंगे। और ये कैसे इशारा करेंगे, 2 तरीके से, या तो ये क्या करेंगे अपना कलर चेंज कर लेंगे, या फिर ये अपना ऑर्डर चेंज कर लेंगे। ऑर्डर मतलब अपनी गंध,
फ्रेगनेंस या स्मेल, और चाहे वो अगर अच्छी है, खुशबू है, तो आप उसको फ्रेगनेंस बोल सकते हैं। अगर वो बैड स्मेल है, बैड ऑडर है, तो हम उसको स्मेल बोल सकते हैं। नेगेटिव सेंस में स्मेल बोलते हैं, गुड सेंस में फ्रेगनेंस बोलते हैं। कॉमनली हम ऑडर बोल देते हैं कि इनकी गंध कैसी है। तो अगर ये अपना 2 तरीके से आपको ये इंडिकेट कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एसिड या बेस प्रेजेंट है। तो ये कैसे इंडिकेट करेंगे? बाय चेंजिंग, या तो अपना कलर चेंज करेंगे या फिर बाय चेंजिंग देयर ऑर्डर। तो डेफिनेशन क्या है? व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर और ऑर्डर इन द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में जाने के बाद ये सब्सटेंसेस अपना कलर या फिर अपना ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, और ये हमें इशारा करते हैं कि उस सॉल्यूशन के अंदर एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है। तो दीज सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर्स। उसके बाद आते हैं कि ये होते कितने तरह के हैं। इंडिकेटर्स 2 तरह के हो सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, नेचुरल इंडिकेटर कौन से इंडिकेटर्स होंगे? जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो हमें लैब्स में बनाने नहीं पड़ते, जो हमें नेचर से मिल जाएंगे, जो प्रकृति अपने आप बना के देती है। जैसे हल्दी है, हल्दी नेचर से मिलती है। एक प्लांट ग्रो कर दिया आपने, पौधा ग्रो किया, उससे हल्दी मिल गई, तो ये नेचर से मिला। हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक इज़ द नेचुरल इंडिकेटर। तो हल्दी नेचर से मिल रही है, तो ये नेचुरल इंडिकेटर है। और सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से हो जाएंगे? जो नेचर से नहीं मिलेंगे, हमें लैब में बनाने पड़ेंगे। मैन मेड, सिंथेटिक का मतलब ही क्या होता है? मैन मेड, या विच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होंगे? दीज आर द इंडिकेटर्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बीइंग इन लेबोरेटरी। जो ह्यूमन बींग्स लेबोरेटरी में बनाएंगे, दे आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। और एग्जाम्पल्स जैसे फिनोफ्थलीन, तो आपको एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं। नेचुरल इंडिकेटर में आप लिटमस याद कर सकते हो और टर्मरिक, 2 एग्जाम्पल हो गए। और सिंथेटिक इंडिकेटर में आप याद करेंगे फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ये दोनों ही हमारे पास अवेलेबल है। हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे कैसे ये काम करते हैं। तो यहाँ तक का आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। डेफिनेशन ऑफ इंडिकेटर एंड टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, इन दोनों की डेफिनेशन आप लिखेंगे विद 2 एग्जाम्पल्स। नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, and synthetic indicators are those which are prepared by human being in laboratory. They are known as synthetic indicator, and you have to write down 2 examples of each one of them. So देखो यहाँ पे हमारे पास है एक और स्लाइड जहाँ पे हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। नेचुरल इंडिकेटर क्या है? अ नेचुरल इंडिकेटर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस that can be used to determine the pH of other substance. नेचुरल सब्सटेंस होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचर से मिलते हैं जो सब्सटेंसेस, और ये आपको क्या बताते हैं? दूसरे सब्सटेंस का पीएच, या फिर अभी आप पीएच अगर नहीं, अभी हमने पीएच नहीं पढ़ा है, तो आप बोल सकते हो कि ये हमें इंडिकेट करते हैं किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक या फिर बेसिक होने के बारे में। एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे टर्मरिक है, हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैबेज, जो लाल पत्ता गोभी आती है, देखो यहाँ पे है रेड कैबेज आपके पास। रेड कैबेज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये भी अपना एसिड और बेस में कलर चेंज कर लेती है। बीट रूट, चुकंदर जो होता है आपका, बीट रूट भी क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है हाइड्रोजेनिया फ्लावर, ये जो आपने देखे होंगे झाड़ियाँ सी उगी होती हैं, छोटे छोटे फ्लावर लगते हैं उनके ऊपर, हाइड्रोजेनिया फ्लावर्स होते हैं। इनसे भी हम क्या कर सकते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स बना सकते हैं। ब्लू और रेड कलर के 2 कलर के फ्लावर होते हैं, इनसे हम रेड लिटमस और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। तो ये भी 2 कलर के फ्लावर्स होते हैं जिनको हम नेचुरल इंडिकेटर की तरह से यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजेनिया फ्लावर आर डिफरेंट कलर डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सॉइल इज़ एसिडिक और अल्कली। ये इनका जो कलर है वो डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी कैसी है, आपकी मिट्टी में ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक सॉइल में ये किस कलर के होंगे? ब्लू कलर के। अगर आपकी मिट्टी एसिडिक है, खेत की मिट्टी या जो उस ज़मीन की मिट्टी अगर एसिडिक है, तो किस कलर के फ्लावर लगेंगे? ब्लू कलर के। और अगर बेसिक है, अल्कलाइन है, अल्कलाइन को ही बोलते हैं, बेसिक को ही अल्कलाइन बोलते हैं। अगर अल्कलाइन है तब इस पर रेड कलर के फ्लावर्स लगेंगे। तो ये आपको इंडिकेट करता है, ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब हम देख लेते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। ये जो मेरे पास इंडिकेटर है, ये जो सेंटर में रखा है, ये है मिथाइल ऑरेंज। ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है।
सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं? जो लैब में बनाए जाते हैं, जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, जिनको ये नेचर से नहीं मिलेंगे। तो मिथाइल ऑरेंज इज़ द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर कैसे करता है काम? ये आपको एसिड के बारे में भी बताएगा और बेस के बारे में भी। कैसे बताता है? बाय चेंजिंग इट्स कलर। ये अपना कलर, अलग अलग कलर देता है। वैसे तो ये ऑरेंज कलर का होता है सॉल्यूशन, आप इसको पानी में डालेंगे तो ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन देगा। अब ये अपना कलर कैसे चेंज करता है? अगर तो आप इसको क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में डाल देंगे। एसिडिक मीडियम में ये रेड या फिर ऑरेंज कलर देते हैं, डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। रेड ऑरेंज कलर देगा एसिडिक मीडियम में। और अगर ये येलो कलर देता है, ऑरेंज से इसका कलर चेंज होकर अगर येलो हो जाए तो इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा है? बेस, अल्कली। ठीक है, अल्कली बेस के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड। तो जो आपका मिथाइल ऑरेंज है ये एक इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। एसिड में कलर देगा रेड, अगर रेड कलर दे रहे हैं तो मतलब एसिड है, रेड या ऑरेंज तो एसिड। और अगर ये येलो कलर देता है तो इसका मतलब आपका कंपाउंड किस तरह का है? बेसिक, अल्कली है। तो ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसके बाद हमने बात की थी फिनोफ्थलीन की। अब फिनोफ्थलीन कैसा होता है? दूसरा एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है फिनोफ्थलीन। ये कैसा होता है? फिनोफ्थलीन एक्चुअल में पानी जैसा होता है दिखने में। फिनोफ्थलीन पानी के जैसा होता है, कोई कलर नहीं होता है इसका। पर अगर आप इसको बेस में डाल दो, फिनोफ्थलीन सिर्फ बेस में ही कलर देता है, और आप इसको किसी बेसिक कंपाउंड में डाल देंगे तो इसका कलर पिंक हो जाता है। बेस में फिनोफ्थलीन पिंक कलर देता है, जबकि एसिड्स में और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में इसका कलर कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा कलरलेस ही रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द चेंज इन द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन व्हेन एडेड टू अ बेसिक कंपाउंड या अल्कली? तो आप कहेंगे इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। बेसिक कंपाउंड्स में फिनोफ्थलीन का कलरलेस जो था खुद, वो कलर किस में चेंज हो जाता है? इट चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर देता है, जबकि एसिडिक और न्यूट्रल में ये ऐसा ही रहेगा, कलरलेस रहेगा। और आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन इज़ अ सिंथेटिक इंडिकेटर। इसको लैब में बनाया जाता है, नेचर से ऑब्टेन नहीं होता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स एंड व्हाट आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एंड you will also learn that what is the change of methyl orange in acidic medium and basic medium, and what is the change in color of phenolphthalein when added to a base or acid। ये आप ध्यान से इसको नोट करेंगे और इससे जितने इंटरनल क्वेश्चन बनेंगे आज की वीडियो से वो आप कॉपी पे लिखेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क।